तो ये अंतर है थोड़ा सा, अगले साल राजस्थान में लागू होता है और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, याद कर लेना। सालार के वन है वो आपके कहां पर नहीं पाए जाते हैं? दिए गए ऑप्शन के अंदर जिले का थोड़ा सा आप जोड़ा देखोगे आपको अजीब सा लगेगा कि सिरोही है, अलवर है और सिरोही है, अलवर है और उदयपुर है, लेकिन कोटा है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आ जाता है। तो वहां पर हम बात करें, यहाँ सालार के वन नहीं पाए जाते, बाकी वाले इलाके के अंदर पाए जाते हैं। मैप बना के देख सकते हो। वो पेड़ जिससे कत्था निकाला जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड का, बार बार आता है, हर एग्जाम में आता है। कत्था कहां से प्राप्त किया जाता है? नशे के लिए जो खैनी कत्था वगैरह, ये कहां से प्राप्त किया जाता है? खैर के पेड़ से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एलिमिनेट कर दोगे, इसको कर दोगे, कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है आपके सालर और खैर को लेकर के। तो खैर है, याद रखो, खैर है वो आपके कत्था प्राप्त किया जाता है, खैर है वो आपके कत्थे से प्राप्त किया जाता है। कत्था जो प्राप्त किया जाता है वो खैर से प्राप्त किया जाता है। कौन सी नदी? वो अरब सागर। नदियां आपके सिलेबस में है। अरब सागर की बात करें तो हम बात करते हैं इस प्रकार से, इधर वाला सागर है वो आपका अरब सागर है, और इस अरब सागर के अंदर की बात कर रहे हैं कि कौन सी नदियां इसमें गिरती हैं, और ये वाली है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो बे ऑफ बंगाल है और इधर अरबियन सी है। तो कौन सी नदी आपके अरब सागर में गिरती है? तो चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, माही है। तो जो माही है वो आपके अरब सागर गुजरात की ओर है ना, तो ये आपको याद है, माही है, लूणी है, साबरमती है, बिल्कुल पश्चिमी बनास है। बनास तो इधर हो जाएगा, लेकिन आपकी पश्चिमी बनास, माही, लूणी, साबरमती, ये सब की सब आपके अरब सागर में जाकर गिरेगी। बाकी की बात करें तो ये आपके यमुना और उसके सहायक के रूप में, तो वो आगे गंगा में मिल जाती है, तो गंगा ले जाकर के नाड़ो चाले खड़ा तो वो ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये ध्यान रखो, थोड़ा सा कंसेप्ट रखो इसमें, तो अच्छा प्रश्न है, याद रखने लायक प्रश्न है। कौन सी नदी राजस्थान में आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? जो अंदरूनी क्षेत्र में ही बहती है, न अरब सागर न बंगाल की खाड़ी। तो दिए गए में आंतरिक अपवाह से डाई नदी संबंधित नहीं है। कांतली है, काकने है, मेढा है, ये सारी की सारी नदियां हैं वो आपके आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिए गए में नदियों के उद्गम स्थान से संबंधित कथन है वो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, नाग पहाड़ से लूणी नदी निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़त निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से बनास निकलती है। तो इसमें जो असुमेलित ऑप्शन है वो आपका अंतिम है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 216 के अंदर डी, बिजराल की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, गोगुंदा से बेड़त सही है, और यहाँ बात करें नाग पहाड़, लूणी, अजमेर सही है। और इस लूणी नदी को क्या कहते हैं? आदि खारी और आदि मीठी नदी कहते हैं। जना पहाड़ की पहाड़ी जो है वो आपका चंबल का उद्गम स्थान है, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये खमनौर की पहाड़ियों से है ना, बनास की हम बात करें खमनौर राजसमंद से निकलती है। हालांकि थोड़ा सा डिस्कशन ही करेंगे, बाकी तो आज टेलीग्राम ग्रुप में वो पीडीएफ आएगी जहां से आप 80 से 90 क्वेश्चन सही कर लोगे। लास्ट की 3-4 पीडीएफ बस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज रात को ही मिल जाएगी। फिर कहते हैं ये प्रथम पारी को नुकसान होता है, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ये कहते हैं, तो मैं पेपर से पहले ही तो पेपर मिला देता हूँ, फिर काय का नुकसान? बिजराल वाला कोठारी हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह से थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो रेत में गायब हो गई मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी हो गई, रेत में गायब हो गई आप आंतरिक प्रवाह की नदी हो गई, अंदरूनी प्रवाह की नदी हो गई। 2 क्वेश्चन नंबर आपका 217 के अंदर है। काकनी है, काकने है, मेढा है, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। ठीक है, ओके, आंतरिक प्रवाह की गायब हो जाती है। और लूणी वगैरह है, ये अपने अपने सहायक नदियां के रूप में भूमिका निभाती है बड़ी नदियों के साथ में। क्वेश्चन नंबर आपका जो 218 है, ये पूछ रहा है, देखो बनास एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बनास की सहायक नदियों के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, याद रखिएगा। बताओ बनास के दाएं किनारे से कौन सी नदियां मिलती हैं? बनास के दाएं किनारे, ये जो है आपके, बड़ा अच्छा प्रश्न अभी पूछा गया था, निम्नलिखित नदियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी नदी की है? इसका उद्गम है कुंभलगढ़ किले के पास में अरावली की पहाड़ियों से है। ठीक है, ये नदी मेवाड़ के मैदान के बीच से गुजरती है। एक ये हो गया पॉइंट।
एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। बेड़च इसकी सहायक नदी है, ये बनास के बारे में कहा जा रहा है, ए ऑप्शन इसके अंदर राइट है। और बेड़च की बात करें इसके दाएं तट से मिलती है, ठीक है, दाएं तट से मतलब ऐसे यहाँ इस तरफ से। तो बेड़च है वो, बेड़च कोठारी मोरेल, तो बेड़च है वो दाएं तट से होकर के मिलती है। सीधा सा प्रश्न है, अभी प्रश्न एग्जाम में पूछा था सेकंड ग्रेड में भी। तो दाएं तट से मिलने वाली नदी का नाम है आपके बेड़च, जो है बनास में जाकर मिलती है। तो बनास है वो आपको याद रखना है, मेवाड़ के मध्य से गुजरती है। बेड़च, मोरेल, कोठारी और खारी, निम्न में से किसकी सहायक नदियां है? ये आपकी बनास की सहायक नदियां है। राजस्थान में जो चंबल नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाती है? बनास हो जाती है। बनास, जो बेड़च, बेड़च मिली बनास में, बनास गई आपके चंबल में। चंबल कहां गई? आगे जाकर के यमुना जी में मिल गई, और यमुना जी आपके जाकर के कहां मिल गए? गंगा जी में मिल गए। तो इस तरह से ये एक पानी जो है वो आपका कितनी नदियों से होते हुए अपनी छोटी छोटी सहायक नदियों से बाद में जाके गंगा में मिल जाता है, और वहां से जाते हुए आपका कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। तो आप ये कहोगे कि चंबल सीधी जल के, चंबल ये थोड़ी कहेगी कि मैं सीधी जाऊंगी बंगाल की खाड़ी में, नहीं, आपको इस बस में बैठना पड़ेगा गंगा वाली में, ध्यान रखो ऐसे। नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, बताओ। दिए गए में से राजस्थान में यहां अपवाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बनास है वो इसका अपवाह बेसिन, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम कहेंगे ज्यादा है। माही नदी का जो किनारा है वो आपका कांठल कहलाता है। माही का किनारा क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और छप्पन है, थड़ी है, देवड़ है। छप्पन है तो आपका छप्पन की पहाड़ियां भी है, छप्पन गांवों का समूह भी है आपके वागड़ क्षेत्र के अंदर। लेकिन कांठल है यहाँ पर हो गया, थड़ी बीकानेर के अंदर हो गया। अब चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर के बहती है? चंबल है वो आपके मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश से राजस्थान में आएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 223 का डी ऑप्शन। यूपी से होते हुए फिर बाद में यमुना जी और फिर गंगा जी में चली जाएगी। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा या वर्णाशा कहते हैं? वन की आशा या वर्णाशा कहते हैं, वो आपकी बनास नदी का ही उपनाम है, वन की आशा, वर्णाशा। राजस्थान के कौन से जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सबसे ज्यादा विस्तार? देखो बाणगंगा बेसिन की आप बात करो, भरतपुर के अंदर इसका विस्तार है वो सर्वाधिक है, भरतपुर जिले के अंदर बाणगंगा बेसिन। अब बाणगंगा की बात करें, बैराट की पहाड़ियों से वहां से निकलेगी, और अर्जुन की गंगा इसे कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं, है ना, इसके अनेक उपनाम है, ये भी याद करो। अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? अर्जुन की कहते हैं कि अर्जुन ने तीर मार करके इस उत्पत्ति की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में चलती है? तोरावाटी, सीकर का, नीम का थाना, तोरावाटी क्षेत्र, वहां से कांतली नदी का प्रवाह होता है। किसका होता है? कांतली नदी का प्रवाह होता है। खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी से कांतली, सीकर। राजस्थान की कौन सी नदी को आप रुंडित नदी कहोगे? तो रुंडित नदी आपकी कौन सी होगी? बाणगंगा नदी हो गई, अर्जुन की गंगा हो गई, अनेक उपनाम है इन नदियों के। बहुत सारे डाटा है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, आपको लफड़े में नहीं फंसना है, ठीक है। मैन पढ़ लीजिए फोर्थ ग्रेड के लिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जो मैंने पढ़ाया है 2025 के पेपर वाली पीडीएफ, उससे ज्यादा नहीं। शुरुआती 200 प्रश्न हिस्ट्रिकल्चर के और ज्योग्राफी के लेटेस्ट पीडीएफ आज आप टेलीग्राम पे देख लेना। अगला देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह नदियां कौन सी है? कांतली है, मसूरी है, लेकिन दिए गए में से यहाँ पर काली सिंध वगैरह दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 228, कांतली, मसूरी, साबी और बाणगंगा, आंतरिक प्रवाह वाली सी ऑप्शन। कौन सी नदी राजस्थान से होकर के नहीं बहती है? तो ताप्ती और नर्मदा वगैरह ये है तो आपके मध्य भारत से बहती है। ताप्ती और नर्मदा है वो आपके मध्य भारत से। मध्य भारत की बात करें तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा, उनके बीच में से बहती है नर्मदा विशेष रूप से, बाकी तो राजस्थान की है। राणा प्रताप सागर बांध है वो आपकी है, तो लेकिन दिए गए में से यहाँ पर काली सिंध वगैरह दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 228, कांतली, मसूरी, साबी और बाणगंगा, आंतरिक प्रवाह वाली सी ऑप्शन इसमें राइट है।
कौन सी नदी राजस्थान से होकर के नहीं बहती है? तो ताप्ती और नर्मदा वगैरह ये है तो आपके मध्य भारत से बहती है। ताप्ती और नर्मदा है वो आपके मध्य भारत से। मध्य भारत की बात करें तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा उनके बीच में से बहती है नर्मदा विशेष रूप से, बाकी तो राजस्थान की है। राणा प्रताप सागर बांध है वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चंबल नदी पर बने हुए 4 बांधों में से एक है वो आपका चित्तौड़गढ़ के